नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही बड़े साइज़ का ट्रैवल बैग बना रही हूँ। इस बैग का यूज़ ना आप ट्रैवल बैग की तरह कर सकते हैं या फिर स्टोरेज बैग की तरह भी कर सकते हैं। पूरा बैग बनने के बाद का इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से देखिए, फ्रंट और बैक पार्ट का जो मेज़रमेंट है, सामने और पिछले भाग का मेज़रमेंट 13 इंच है। यहाँ से देखिए, ये जो चौड़ाई है वो भी 13 इंच है और यहाँ से जो इसकी ऊँचाई है ना वो 20 इंच है। और नीचे का बेस वगैरह देखेंगे तो वो भी 13 इंच है। और फिर ऊपर की तरफ से इसकी जो लंबाई है वो देखेंगे तो वो है लगभग यहाँ से 18 इंच। तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये बैग है। आपको मैं बैग के अंदर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप बहुत सारे कपड़ा आप इसमें रख सकते हैं। सिर्फ ट्रैवल बैग की तरह ही नहीं बल्कि आप इसको स्टोरेज बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कपड़े को आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है और एक पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। सोफ़ा कवर बनाने के लिए जो फैब्रिक यूज़ होता है ना, उसी फैब्रिक से मैंने इस बैग को बनाया है, जिसकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा रहती है। बस 1 मीटर कपड़े में पूरा बैग बनकर ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं, क्विल्टिंग पहले से ही कर लिया है। तो बस आपको मैं सबका मेज़रमेंट एक-एक करके बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे पीसेस क्विल्ट किए हुए हैं। क्विल्टिंग के लिए सबसे नीचे मैंने अस्तर लिया है। अस्तर के लिए पुरानी साड़ी का यूज़ किया है, बीच में फ़ोम लगाया है और ऊपर मेन फैब्रिक। तीनों को मिलाकर देखिए, इस तरह से ना आपको एक साइड से सिलना शुरू करना है और पूरा इस तरह से स्क्वायर शेप में सिल लेना है, दोनों तरफ सिल लेना है। तो ये 4 पीस है टोटल, चारों बिल्कुल बराबर हैं। अब इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। तो इन चारों की जो लंबाई है ना, वो है 19 इंच और जो चौड़ाई है वो है लगभग 14 इंच। 19 इंच लंबाई और 14 इंच इसकी चौड़ाई है चारों की। तो ये चारों देखिए, ऊपर नीचे और अगला पिछला भाग है। इसके बाद ये 2 पीसेस मैंने लिए हैं जो कि दोनों बैग के साइड में लगेगा। तो दोनों की जो लंबाई है ना वो 14 इंच है और चौड़ाई भी 14 इंच है। 14 इंच लंबाई है और 14 इंच चौड़ाई है। तो ये किस हिसाब से लिया है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। तो वो जो चारों पीसेस थे ना, तो उनकी जो चौड़ाई थी वो 14 इंच थी ना, तो इसकी भी 14 इंच ही हमें रखनी है चारों साइड से। अब इसके बाद ये 2 पीस हो गए। एक ये छोटा-सा पीस मैंने रेडी किया है जो कि सामने की तरफ पॉकेट बनेगा। लंबाई है इसकी 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। 10 बाय 9 का ये सामने वाला पॉकेट है, क्विल्टेड पीस है। अब एक प्लेन फैब्रिक लिया है जो कि अंदर की तरफ पॉकेट बनेगा। लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है 10 इंच। 11 इंच लंबाई, 10 इंच चौड़ाई है। इसके अलावा हमें लेना है जिप। तो जिप का भी नाप मैं आपको बता देती हूँ। टोटल इसमें मैंने 4 रनर लगाए हैं, 2 पॉकेट में और 2 ऊपर की तरफ लगेगा। और ठीक है, जिप की जो लंबाई है, जो बड़े वाले जिप की लंबाई वो लगभग 20 इंच है और जो एक अंदर के पॉकेट के लिए 11 इंच और ऊपर वाले पॉकेट के लिए 10 इंच। तो ये तीनों जिप अगर आप मीटर के हिसाब से देखते हैं तो आपको टोटल जिप जो है ना वो लगभग 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लग जाएगा। और अगर आप इंचेस में देखते हैं टोटल, तो ये टोटल 42 इंचेस के ये पूरे जिप हैं। इसके बाद 2 पीस ये मैंने बेल्ट लिया है, दोनों बराबर हैं। दोनों की लंबाई है 60 इंच यानी कि 60 इंच। मीटर के हिसाब से देखेंगे, दोनों बेल्ट मिला के 3 मीटर बेल्ट आपको लेना है। ठीक है, तो ये सारे पीसेस हो गए। अब हम सबसे पहले पॉकेट तैयार करेंगे। तो पॉकेट में दोनों जिप लगा लेते हैं। पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से जो अंदर वाला पॉकेट है उसमें भी हम जिप को लगा लेंगे। तो अब ये देखिए, दोनों में जिप लग गया है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेंगे। एकदम बीचों बीच हमें इसमें निशान लगा लेना है दोनों पीसेस में। तो यहाँ पर देखिए, सामने वाले पॉकेट में निशान लगा लिया है। इसी तरह से जो अंदर वाला पॉकेट है उसमें भी आपको सेंटर में निशान लगा लेना है। अब दोनों जो बड़ा वाला पीस है ना, 19 बाई 14 का, उनमें से एक को लेना है जिसमें हम अंदर की तरफ एक पॉकेट लगाएंगे। तो आपको नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है। दोनों जो सेंटर में निशान लगा है, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और दोनों किनारे से मोड़ते हुए इसको सिल लेना है।
तो यहाँ पर देखिए इसको दोनों साइड से मैंने अंदर की तरफ मोड़ लिया है, उसके बाद इसको चारों तरफ से सिल लिया है। अब जो ऊपर की तरफ जो पॉकेट लगेगा उसको लेना है और एक दूसरा वाला पीस लेना है, ठीक है, 19x14 का। बीच से इसको फोल्ड करना है और फिर नीचे की तरफ सामने देखिए इस तरफ सामने की ओर ऐसे नीचे सेंटर में निशान लगा लेंगे, दोनों को मिलाते हुए और फिर सिल लेना है। इसको हमें कहीं से भी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे है पॉकेट को वैसे ही रखते हुए इसको हम सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पॉकेट सिल गया है। अब हमें इसमें बेल्ट को लगाना है। तो देखिए बेल्ट को इस तरह से रखेंगे, आधा पॉकेट के ऊपर और आधा ये बैग के ऊपर। ऊपर से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है, तो यहीं तक बेल्ट को हमें सिलना है। तो पूरा ऊपर तक नहीं सिलना है, ये जो 3 इंच पे निशान लगाया है वहीं तक बेल्ट को सिलेंगे। साइड से ना एक बार आप अच्छे से निशान लगा लें, क्योंकि ना कभी क्या है ना पॉकेट थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है ना, तो बेल्ट फिर बराबर नहीं लगता है। पहले निशान लगा के उसके बाद बेल्ट को लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर रहेगा दोनों तरफ। तो अब बेल्ट को सील लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कम से कम 3-4 सिलाई कर लें ताकि ये मजबूत रहे। तो यहाँ दूसरी साइड भी देखिए ऊपर कम से कम 3-4 बार सिल लें, ऐसे घुमा घुमा के फिर इसको 3-4 बार सिल लेना है। तो एक में बेल्ट लग गया है, दूसरा वाला पीस लेना है, उसमें आपको इस तरह से देखिए बिल्कुल दोनों को बराबर रखते हुए और फिर निशान लगाना है, जिससे कि दोनों तरफ एकदम बराबर रहे। और ऊपर की तरफ भी सेम पहले वाले में जैसे निशान लगाया था ऊपर से 3 इंच पे, इसमें भी आपको 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो इस तरह से देखिए बराबर आप 3 इंच पे मार्क कर लें, उसके बाद बेल्ट को इसमें भी सिल लें। तो इस तरह से क्या है ना दोनों पीसेस में बेल्ट एकदम बराबर रहेगा। तो दोनों में पॉकेट और बेल्ट लग गया है। अब हम तीसरा वाला पीस लेंगे, जिसमें कि हमें जो बड़ा वाला जिप है ना उसको लगाना है। तो इसको क्या करेंगे ना बीच से ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर 2 बराबर भाग में इसको काट लेना है। तो अब इसकी कटिंग हो गई है, बीच में हम जिप लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़े के ऊपर जिप को मैंने उल्टा रखा है और फिर सिल लिया है। तो जो रनर है ना उसको बचाते हुए आपको सिलना है, क्योंकि सुई के अगर नीचे आ जाता है ना तो सुई के टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लिया है मैंने। अब जो दूसरा वाला भाग कट किया था उसको लेना है और जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी देखिए ऊपर की तरफ करके एक बार यहाँ पर भी ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिप लग गया है। अब इसे हमें क्या करना है, जो बाकी के दोनों पीस नहीं है जिसमें पॉकेट लगा है बेल्ट लगा है उसको लेना है और फिर ये ऊपर वाला जो भाग है उसको हम इस तरह से मिलाकर सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो पीस है वो ऊपर वाला जो भाग है उसको हम मिलाकर इस तरह से सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों पीसेस आपस में जुड़ गए हैं। अब इसके बाद जो चौथा वाला पीस नहीं है 19x14 का उसको लेना है और फिर उसको ऐसे देखिए मिलाते हुए। तो यहाँ पर देखिए सीधी साइड इस तरह से रखेंगे और एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी हम मिलाकर ऐसे बराबर करते हुए सिल लेना है।
अब इन चारों पीसेस को आपस में जोड़ने के बाद चारों में हम पाइपिंग कर लेंगे, उसके बाद साइड वाला भाग जोड़ेंगे। पाइपिंग के लिए लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर इसको एक साइड मिलाकर सिल लेना है। तो यहाँ पर जितना भी साइड से कटिंग के बाद जो कपड़ा निकलता है ना, उसको आप रख लें, क्योंकि उससे पाइपिंग अच्छी होती है। या तो फिर पुराने फॉल वगैरह जो होते हैं ना, उससे भी आप पाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड सिलने के बाद अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर ऐसे देखिए डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया और सिल लिया है। इसी तरह से बाकी का जो तीनों साइड है उसमें भी मैंने पाइपिंग कर लिया है। तो देखिए ये पूरा पाइपिंग हो चुका है। अब जो साइड वाला भाग है उसको हमें जोड़ना है। तो दोनों जो है ना 14 बाई 14 वाला दोनों पीस, उसको लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए एकदम किसी भी साइड से, क्योंकि चारों तरफ बराबर है, तो किसी भी साइड से आप इसको इस तरह से मिलाते हुए सिलना शुरू करें एक साइड से, और पूरा इसको चारों ऐसे देखिए बिल्कुल बराबर करते हुए सिलते जाएं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप ट्रैवल बैग बनाते हैं ना, तो बहुत ही आसान आपको पड़ेगा, क्योंकि क्विल्टिंग करने में भी दिक्कत नहीं होगी, छोटे छोटे पीसेस रहते हैं। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है दूसरी साइड में मिलाकर सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहले एक साइड इस तरह से सिलेंगे, फिर इसको इस तरह से दूसरी तरफ ऐसे घुमाते हुए बराबर, इसी तरह से पूरा चारों साइड सिल लेना है। इसी तरह से दोनों तरफ आपको ये साइड वाला भाग जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड पीस जुड़ गया है। अब जैसे कि हमने बाकी चारों तरफ पाइपिंग किया था ना, वैसे इसमें भी पाइपिंग कर लेंगे। तो लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर ऐसे देखिए मिलाते हुए पूरा इसको ऐसे घुमाते हुए पूरा सिल लेंगे। ठीक है, एक साइड पूरा सिल लेना है आपको। उसके बाद इसको देखिए इस तरह से मैंने सिल लिया है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और पलट के फिर ऐसे देखिए डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए बैग में प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी और बैग जो है ना आपका वो मजबूत भी हो जाएगा। कभी भी इस बैग में चाहे जितना कपड़ा आप ठूस ले, लेकिन ये बैग कभी फटने वाला नहीं है। अब ये बैग बिल्कुल तैयार हो गया है, पाइपिंग हो चुका है। फटाफट से इस बैग को सीधा कर लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही यूज़फुल होता है ये बैग। ट्रैवलिंग बैग या फिर स्टोरेज बैग, किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। लोगों को पसंद भी आता है, लोग ख़रीदना भी चाहते हैं इस तरह का बैग। तो आप ज़रूर बनाइए इस तरह का बैग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।